प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष निरक्षर शब्द को खर और अक्षर में बदलता है, ताकि आप इसको सुन सकें, अंदर डाल सकें, सत्य को जान सकें और सत्य पर चलना शुरू करें। बस उसी के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। तो आज भी प्यारी सत्संग जी आपके लिए भजन लाया हूँ, उसी की व्याख्या भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। यही हमारा काम है। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। रिश्ते नाते झूठे बंधन, रिश्ते नाते झूठे बंधन, मुक्ति पाले जीवन अंदर, मुक्ति पाले जीवन अंदर। दुखा तू बचन दा राज दस दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। दुखा तू बचन दा राज दस दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा, ओ सुखिया जिस नाम आधारा। वे नाम सिमरन दा राज दस दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। वे नाम सिमरन दा राज दस दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे, मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। बाले अवस्था खेल गवायो, बाले अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गिनारे, जब यौवन तब मान गिनारे। साहिबां नू मिलन दा राज दस दे, मेरी
सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। साहिबां नूं मिलन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। बालिया वास्ता खेल गवायो, बालिया वास्ता खेल गवायो। जब यौवन तब मान गिनारे, जब यौवन तब मान गिनारे। साहिबां नूं मिलन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए मेरा दी बरसात करे दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। हर गट में है तेरा वासा, हर गट में है तेरा वासा। रूप है जिसदा साहिबन जैसा, रूप है जिसदा साहिबन जैसा। हर गट में है तेरा वासा, हर गट में है सुरती वासा। रूप है जिसदा साहिबन जैसा, हर गट में है सुरती वासा। रूप है जिसदा साहिबन जैसा। दर्श करन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। दर्श करन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए मेरा दी बरसात करे दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। हर तन अंदर सात चक्रे है, हर तन अंदर सात चक्रे हैं। हर चक्र में देवी देवल वासा, हर चक्र में देवी देवल वासा। हर चक्र शब्द से खिलता प्यारो, हर चक्र शब्द से खुलता। चाबी संतन सु पालो, हर चक्र शब्द से खुलता। हर चक्र शब्द सु खुलता। चाबी मिलन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। चाबी मिलन दा राज दस दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। हर तेरे अंदर सात चक्रे, हर तन अंदर सात चक्रे। हर चक्र में देवी देवल वासा, हर चक्र में देवी देवल वासा।
सा। हर चक्कर शब्द से खुलता, हर चक्कर शब्द से खुलता, हर चक्कर शब्द से खुलता। चाबी मिलन दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। चाबी मिलन दा राज दस दे मेरी, सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। निज दाम एक मां सागर प्यारो, निज दाम एक मां सागर प्यारो। सबसे न्यारा ये सागर है, सबसे न्यारा ये मां सागर है। निज दाम हमारा मां सागर प्यारो, निज दाम एक मां सागर प्यारो। सबसे न्यारा ये मां सागर है। पार करन दा राज दस दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। पार करन दा राज दस दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। तीन लोक ये ओंकार का मंदिर, तीन लोक ये ओंकार का मंदिर। पांच तत्व की भक्ति का राज दस दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। पूर्ण मुक्ति पाने दा राज दस दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। तीन लोक ये ओंकार का मंदिर, तीन लोक ये ओंकार का मंदिर। पांच तत्व की भक्ति का लेखा, पांच तत्व की भक्ति का लेखा। पूर्ण मुक्ति पाने दा राज दस दे मेरी, सुरत विच गुरां दा प्यार भर दे। पूर्ण मुक्ति पाने दा राज दस दे मेरी, सुरत विच सतगुरां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी, सुरत विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी,
सुरति विच गुरां दा प्यार भर दे। दिलों से तेल उपजे प्यारो, दिलों से तेल उपजे प्यारो, रे सदाए तेल का तेल, रे सदाए तेल का तेल। दिलों से तेल उपजे प्यारो, दिलों से तेल उपजे प्यारो, रे तेल ये तेल का तेल, रे सदाए तेल का तेल। फूलों के अर्कों के संग से मिलता जाका नाम इतर फूले। फूलों के अर्कों के संग से, फूलों के अर्कों के संग से मिलता जाका नाम इतर फूले, मिलता जाका नाम इतर फूले। साहिब जी मिलता जाका नाम इतर फूले। ओंकार के संग से इतर फूले ल प्यारो, ओंकार के संग से इतर फूले ल प्यारो, ओंकार के संग से इतर फूले, ओंकार के संग से इतर फूले। बजोर मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए लर लर लोई जब होत प्यार फट जाती है, जब लर लर लोई जब होत प्यारो, कभी न कभी न छोड़े रंग। लर लर लोई जब होत प्यारो, लर लर लोई जब होत प्यारो, कभी न छोड़े रंग, कभी न छोड़े रंग। ओ साहिबा सत प्रेम कासम, सत्य प्रेम कासम, सत्य प्रेम कासम। ओ मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए दिलों के तेल से उपजे प्यारो, दिलों से तेल उपजे प्यारो, दिलों से तेल उपजे प्यारो, रे सदाए तेल का तेल, रे सदाए तेल का तेल। फूलों के अर्कों से संग से प्यारे,
अर्कों के संग से प्यारो, मिलता जा का नाम इतर भले, मिलता जा का नाम इतर बोले हुसैबा। अर्कों के संग से इतर भले, अर्कों के संग से इतर भले, मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दीबर साथ कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। लर लर लोई जब होत प्यारो, लर लर लोई जब होत प्यारो, कभी न छोड़े रम, कभी न छोड़े रम। ओ साहिबा सत प्रेम कसम, सत प्रेम कसम, मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दीबर साथ कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दीबर साथ कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। भक्ति ऐसी सुरती माँ चेतन सुन, भक्ति ऐसी सुरती माँ चेतन सुन, कभी कभी न टूटे संग। भक्ति ऐसी सुरती माँ चेतन सुन, भक्ति ऐसी सुरती माँ चेतन सुन, कभी न टूटे संग, कभी न टूटे संग। ओ साहिबा पल पल शब्द माँ चेतन सुरती का संग, पल पल शब्द माँ चेतन सुरती का संग। ओ साहिबा आन पकड़ सुरती चेतन का संग, आन पकड़ सुरती चेतन का संग। पल पल शब्द माँ चेतन सुरती सुन, पल पल शब्द माँ चेतन सुरती सुन, आन पकड़ सुरती चेतन का संग। ओ साहिबा आन पकड़ माँ सुरती चेतन का संग, मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दीबर साथ कर दे मेरी सुरती विच साहिबां दा प्यार भर दे। नाम शब्द सा सच्चा धन कहाँ जग में, वे नाम शब्द सा सच्चा धन कहाँ जग में। चौथे लोक का सच्चा वेद, चौथे लोक का सच्चा वेद। हीरा तो मोल मिल जाए, हीरा तो मोल
शब्द मिलन ना तोलना मोह, वे नाम शब्द तोलना मोह। हीरा तो दामू मिल जाए, हीरा तो दामू मिल जाए, नाम शब्द तोलना मोल, वे नाम शब्द मोलना तो सैबा, नाम शब्द मोलना तो, वे नाम शब्द मोलना तो। मेरा मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच, साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच, साहिबां दा प्यार भर दे। सार सुरत नाम गुप्त आमोला, सार सुरत नाम गुप्त आमोला। सौ जप जन्म गवायो, सौ जप जन्म गवायो। उसके आगे बेत सतगुरु नाम का, उसके आगे वेद नाम शब्द का। आंखों देखी का संग कर ले, आंखों देखी का, आंखों देखी का संग तू कर ले। ओ साहिबा आंखों देखी का संग तू कर ले। सार सुरत नाम गुप्त आमोला, सार सुरत नाम गुप्त आमोला। सांसा जप जन्म गवायो, सांसा जप जन्म गवायो। उसके आगे वेद व नाम शब्द का, उसके आगे वेद व नाम शब्द का। आंखों देखी का संग तू कर ले, आंखों देखी का संग तू कर ले। ओ साहिबा आंखों देखी का संग तू कर ले, आंखों देखी का संग तू कर ले। मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच, साहिबां दा प्यार भर दे। मेरा वालिए, मेरा दी बरसात कर दे मेरी सुरती विच, साहिबां दा प्यार भर दे। मैं बाल अवस्था खेल गवायो, बाल अवस्था खेल गवायो। जब यौवन तब मान गिनारे, जब यौवन तब मान गिनारे। साहिबानो मिलन दा राज दस दे मेरी सुरती विच,
साहिबंदा प्यार भर दे मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात करे दे मेरी सुरती विच साहिबंदा प्यार भर दे मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात करे दे मेरी सुरती विच साहिबंदा प्यार भर दे मेरा वालिए, मेरा वालिए, मेरा दी बरसात करे दे मेरी सुरती विच साहिबंदा प्यार भर दे। तो प्यारी सत्संग जी, इसमें हमारे पास 5-6 अंतरे पहले थे और उसमें ने ऐड करके ये कोई 12 अंतरों का भजन बना। तो प्यारी सत्संग जी, आइए अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा सत्य है। मेन तो सत्य को पाना है। ये जिस ढंग से हम ये बोलते हैं, बस आपको एकाग्रता लाने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रवचन जाने से पहले एकाग्रता आनी चाहिए। तुम्हारे अंदर प्रेम जगना चाहिए, तुम्हारे अंदर सत्य का बोलबाला होना चाहिए। तो प्यारे सत्संग जी, सत्य की पहले थोड़ी सी बात कर देता हूँ आपके साथ। मैंने अपनी सारी संगत को बस एक ही चीज कही है। अब प्यारे सत्संग जी, भक्ति है ही सत्य। कोई भी भक्ति संसार में करनी है तो पहले एक ही चीज अपने साथ बांध लो, वो है सत्य। सत्य की नवड़िया। मरिए ते मर जाए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। सत्य को मेंटेन करने के लिए 100 बार भी मरना पड़े तो हम मरें। सत्य नहीं छोड़ेंगे, बस ये प्रण करो। जो बीत गई सो रात गई, उसकी बात मत करो। जिस समय ये मेरा भजन सुनो और मेरा प्रवचन शुरू हो, तो एक ही बात अंदर लाओ, सत्य। कितना नुकसान हो जाए, कितना दुख पहुंचे, पर सत्य न छोड़ो। ये जीवन सत्य की नवड़िया, सत्य का अमतान, सत्य का ही यहाँ बोलबाला है। झूठ का कोई स्थान न प्यारो। सतपुरुष सत्य है, और जिसको सतगुरु चुनते हैं उसकी भी परख निर्ख करके ही चुनते हैं कि वो सत्य पर चलने वाला है कि नहीं। मैंने आज तक जो बोला है पूरा सामने सतपुरुष को रख के ही बोलता हूँ, और उसके अतिरिक्त मैं कुछ जानता भी नहीं। मुझे संसार का कुछ लेना देना भी नहीं। मेरा एक ही काम है, सत्य, प्रेम और आनंद तुम हो, क्योंकि आत्मा सत्य, प्रेम और आनंद, और तुम आत्मा हो। तुम तन और मन नहीं, जिसमें मैं है, तन और मन दोनों में मैं, और तू है, मैं और तू। लेकिन सत्य में सिर्फ सत्य है,
मैं गई तू गया, सब कुछ मिटा, सत्य प्रेम और आनंद रह गए। बस ये अवस्था लानी। कोई अच्छा या बुरा मत देखो, तुम अपना सोचो, अपने आप को जानो। मैंने अभी आपको सुनाया कि लोई लर लर, क्योंकि मेरे साथ मेरे बचपन में जब मैं उस चिल्ड्रन होम में गया तो मेरे पास एक छोटी सी लोई थी जो फादर साहब सुबह कभी वॉक पर निकलते थे तो वो अपने ऊपर डाल लेते थे। उनकी डेथ के बाद वो लोई मेरी माँ ने मुझे दे दी। उस लोई को मैंने उस चिल्ड्रन होम में भी 9 साल इस्तेमाल किया। फिर वो वहां जर्जर हो गई। धोने से अब उसका रेशा रेशा अभी भी याद आ रही है। उसमें ब्लैक धारी थी और वाइट धारी थी, ब्लैक और वाइट। वैसे अभी भी मेरे पास इधर वैसी ही कंबली है एक, वो भी वाइट और ब्लैक वाली ही है। तो प्यारी सत्संग जी, मैंने ये भजन लिखते समय इस बात का ध्यान रखा कि लोई एक ऐसी चीज देखी, कपड़े का रंग फीका हो जाता है, खराब हो जाता है, पर मैंने देखा लोई का रेशा रेशा भी अपना रंग नहीं लूज करता। उसमें इतनी पकड़ होती है, क्योंकि जो असली लोई है वो भेड़ों के बालों से बनाई जाती है। जो उनका रंग होता है वही रंग तो रहेगा, और कहाँ से आएगा। ये भेड़ों की खाल के ऊपर ये बाल जो उगते हैं, इसके रेशों से लोई बनाई जाती है। तो प्यारी सत्संग जी, उसी का लिया कि तुम जब सत्य हो जाओगे तो सत्य में कोई चीज न कम होती है न ज्यादा होती है। प्रेम में ना कोई कम होती है न ज्यादा होती है। आनंद में कोई चीज न कम होती है न ज्यादा होती है। कहने का अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा में कोई चीज कम या ज्यादा नहीं होती। कम या ज्यादा इन 5 तत्वों में होती है। जर्जर हो जाते हैं ये रेशे तन के, ये तन की चमड़ी, तन का मांस, ये तन की हड्डियां जर्जर हो जाती। एज के साथ साथ जब बड़ी एज हो जाती है तो ये इतनी कमजोर हो जाती हैं कि ठोकर लगने से भी टूट जाती है। बुढ़ापे में फ्रैक्चर बड़ी जल्दी होता है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूं जो मैंने अपने साथ अपनाई और परख रहा। मैं 2 से 3 घंटे प्रतिदिन सुबह से शाम तक योगा करता और उससे मेरी हड्डियां भी काफी मजबूत हैं। हाँ, बॉडी का फ्लैश, जो बॉडी के ऊपर चमड़ी के नीचे जो फ्लैश है वो अब थोड़ा थोड़ा कमजोर हुआ है। उसमें सॉलिडपन नहीं कमजोर हुआ, लेकिन अब वो थोड़ा पतले की तरफ चला है। तो मेरा आपसे कहना है, जो संसार की चीजें हैं वो घटती और बढ़ती हैं। मन की चीजें घटती और बढ़ती हैं, तन की चीजें घटती और बढ़ती हैं। मौसम देख लो। किसी ने प्रश्न किया किसी साइंटिस्ट को कि बाबा, एनवायरनमेंट
बड़ा दूषित हो रहा है, इसके विषय में आप क्यों नहीं कुछ करते? उसने कहा हम तो दोनों को बराबर चलाते हैं, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होती है तो इन्वायरमेंट खराब होता है, डेवलपमेंट कम कर दो तो इन्वायरमेंट साफ हो जाए। हमारे वक्तों में इन्वायरमेंट बड़ा ही साफ होता था। क्यों? डेवलपमेंट कम थी, उतनी थी जितनी जरूरत है, उतनी ही रोडें थी जिनकी जरूरत थी बड़ी, बाकी पगडंडियां थी। हम लोग मैक्सिमम पहाड़ी एरिया में पगडंडियों से सफर करते थे, और पगडंडियों से सफर करने के बाद, काफी सफर करने के बाद सड़क मिलती थी। तो आज तो इधर से चलो दूसरी सड़क, दूसरी तरफ चलो तीसरी सड़क, सड़क की सड़क। तो काट कूट धरती से है और से सही न जाए। ये धरती बेचारी जो पहला तत्व है, ऊपर से चले तो ये पांचवा तत्व है, नीचे से चले तो पहला तत्व है। इसी को सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। काट कूट धरती से और से सहा न जाए, और किसी की काट कूट कर ही नहीं सकते तुम। हवा का क्या तुम काट कूट करोगे? सूरज की रोशनी का क्या काट कूट करोगे? पानी का क्या काट कूट करोगे? उसको डाइवर्ट कर सकते हो पानी एक एरिया से दूसरे एरिया, लेकिन एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है हर तरह से। और डेवलपमेंट जब आप ज़्यादा करना चाहते हो तो एनवायरनमेंट खराब तो होगा। वो बैलेंस तो तभी बराबर रहेगा कि आप हिसाब से काट कूट करो। जितने दरख्त लगाए हो उसके मुताबिक आप काट कूट करो। जबकि जंगल के जंगल खाली कर दोगे, जंगलों में भी अब रोडें बन गई, पहाड़ों पर भी अब रोडें। जहां जहां कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, राजौरी में मैंने बड़ा समय काटा, वहीं सर्विस भी करी, रहा भी सब कुछ, अभी भी परिवार के लोग वहां रहते हैं। तो वहां देखा कि पहाड़ी पर ऊपर, जहां कभी सोचा भी नहीं था कि रोड होगी, तो वो पहाड़ी नीचे से लेकर ऊपर पहाड़ी तक रोड बनी हुई। और वहां किसी महात्मा की कुटिया भी है। उनकी कुटिया के लिए, क्योंकि लोग उनके अनुयायी थे, तो उनके लिए वहां रोड बनी। मेरा ये कहना है कि इन्वायरमेंट का सीधा संबंध डेवलपमेंट पर है। डेवलपमेंट जब कम थी, लोग पैदल ज्यादा चलते थे, इन्वायरमेंट साफ था। अब इतनी गाड़ी है हर जगह। पहले कोई एक आधी गाड़ी कहीं देखते थे, तो आज मोहल्ले को मोहल्ले गाड़ियों से लदे पड़े, रात को लगाने की जगह भी नहीं मिलती। दिन को चलती रहती हैं और रात को रखने के लिए बड़ा प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे ये कहना है, ये काट कूट धरती से है और से सहा न जाए। और कोई चीज तुम काट शाट नहीं सकते, डाइवर्ट कर सकते हो, काट नहीं सकते। तो प्यारे सत्संग जी कहता है, रिश्ते नाते झूठे बंधन। जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं, ये बेसिकली अच्छे भी हैं, पर इनका कोई खास मीनिंग नहीं। ये तन के ही संबंध रखते हैं, तन से कोई
मासी है, कोई बुआ है, कोई फूफड़ है, कोई अंकल है, कोई मामू। तो सारे रिश्ते जो हैं ये तन से हैं। मन से तुम लेन और देन करते हो, सुरती का तुम प्रयोग ही नहीं करते। जिसका प्रयोग करना चाहिए वो तो चुप बैठी है तुम्हारे अंदर। संत जो है, हम लोग सदा सुरती की बात करते हैं। तन मन से लेना ना देन प्यारो, सुरती को जगाना ही सच्चा काम रे। सुरती जगह बात बन जाए, निज घर जाना होए रे, तो अपने घर पहुंचोगे, सुरती जगाओगे। तन मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है वो साधु कोई। मन के ऊपर जब तुम सवार हो जाओगे तुम्हारी भक्ति शुरू होगी, उससे पहले भक्ति नहीं है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हम कहते हैं मेरा वाली एक मीनिंग है, सतपुरुष को जिस मर्जी रूप से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेल में ले लो, फीमेल में ले लो, तुम अपने आप को उनकी सिद्धि बनाओ, अपने आप को उनकी औलाद बनाओ, तुम्हारे ऊपर है। वो दोनों चीजें कबूल कर लेंगे तुम्हारे। इसलिए महाचेतन आत्मा है, उनसे हम चेतन अलग हुए, इस तन में आए। जब पूर्ण सतगुरु मिले तो फिर दोबारा तुम्हें वो महाचेतन करके उसी घर में पहुंचा देता है जहां से तुम आए। जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलेगा तो काल में भटकते रह जाओ। काल भगवान तुम मन के, वो मन देंगे तो तुम और बरमा जाओगे। मन ने ही तो बरमाया है। मन के कारण स्वर्ग नरक पितरलोक आदि हैं। मन के कारण जन्म और मरण, मन के कारण योनियां, 84 लाख योनियां। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। यहाँ तो ये कर्मों का बंधन, ये संसार कर्मों का बंधन। कोई बिरला जाने भेद, जो कोई जाने वेद को, उसी ने सब कुछ पाया। जान, उसी ने सब कुछ पाया। वेद पाया, सब पाया। वेद ना पाया, सब खोया। अटके तब भटके। समर्पण, जिसने सतगुरु को समर्पण किया वही उतरा पार। सीधा भगवान से मिला नहीं जा सकता। सीधा भगवान कभी पार करते, ये इनडायरेक्ट रास्ता है। गुरु और सतगुरु दो सिपा सलार हैं। गुरु राह बताने वाला, सतगुरु पार लगाने वाला। गुरु पकड़ोगे तो सब कुछ खुद करना है, तो खुद तुम पार नहीं हो जाओगे। कुछ उन्नति कर लोगे, स्वर्ग नरकों में चले जाओगे, पितर लोगों में चले जाओगे, देव लोगों में चले जाओगे, पर पूर्ण मोक्ष नहीं। पूर्ण मोक्ष तुम्हारा निर्वाण को पूर्ण मोक्ष नहीं कहते, निर्वाण की बात करो। निर्वाण तुरीय अवस्था है जब तुम 75% आत्मिक हो जाते हो। दिया बुझ नहीं जाता, बस दिया डिम हो जाता, बुझ नहीं जाता। जबकि सबने कहा दिया बुझ गया, मोमबत्ती बुझ गई तो निर्वाण हो गया। नहीं, बुझी नहीं। अभी तुम्हारे पास मन है, तुरीय अवस्था में तुम 75% तक आत्मिक हो सकते हो। तुरीयातीत में तुम 90 तक हो सकते हो। शास्त्र सार या तुरीयातीत से महायोगेश्वर जब बनते हो तो 95 हो जाते हो। 7 है महायोगेश्वर, जिसमें 3 देवता भी महायोगेश्वर में शामिल। 2 को किया हुआ उन्होंने, 3 को नहीं करते। पर मैं कहता हूँ कोई नहीं, तीनों ही।
तीनों जो है योगेश्वर में करना, लोगों ने मोस्टली शिव जी और विष्णु जी को शामिल किया, लेकिन नहीं, तीनों इसी में। तो 7 योगेश्वर बने थे। उसके बाद ये आपके पास जो सामने बैठा है ये भी योगेश्वर बन के आगे गया, पीछे नहीं गया। तो मेरा एक ही काम है, नानक दुखिया सब संसारा, ओ सुखिया जिस नाम उदारा, जिसने नाम की डोर को पकड़ी वो ही सुखी हो गया, नहीं तो सारा संसार दुख है। देखो एक एक जो बात लिख जाते हैं ये महान हस्तियां, इनकी बात कौन काटे। मैंने कहा ना, बाबा नानक ने निज धाम का बड़ा थोड़ा लिखा है, एंड में लिखा है, और वो ग्रंथों में नहीं आया। वो आ जाता तो कमाल हो जाता, फिर सारा कम से कम मैक्सिमम संसार सतपुरुष को जान लेता, सच्ची सत्ता की पहचान करता। लेकिन उनके इस रूप को न जानने से बड़ा धरती को नुकसान हुआ। रविदास जी के भी इस वेद को न जान पाए, उन मुनि मुद्रा को ही पकड़ा, उससे आगे वो गए, उसको नहीं किसी ने जाना। बाबा नानक अजप्पा जाप से, वो भी उन्मुनि मुद्रा कहलाते, उससे आगे गए, बहुत आगे। वो तो निजधाम वासी हैं, अमरलोक में है, और तुम उन्हें काल में ही डाले हुए। अडम्बना है ना, मीरा को काल में डाले हुए, कृष्ण जी तक ही आपने उसको डाला, वो मीरा तो निजधाम में, उनसे मैंने अमृत वहां पिया निजधाम। इसलिए ये महान हस्तियां संसार में बहुत बड़ा काम करके गए हैं। अगर तुम समझ जाओ पूर्ण, तो फिर तुम काल तक नहीं अटकोगे, तुम सीधे सतपुरुष की दुनिया में चले जाओ। एक बार तुम मेरी बात मानो तो बात बन जाएगी। पर क्या करूं, मैं कोई इतना, मुझे इतनी दुनिया भी नहीं जानती सदा मरने के बाद। बाबा नानक को मैंने जाना ना, शरीर तजा तो अमर लोक में पहुंचे, मैंने देखा, मिला, यहाँ पर भी आए मिला, धरती पर भी आए वो सतपुरुष के साथ मुझे मिलने। कबीर साहब, बाबा नानक जी, रविदास जी, मीरा जी और सतपुरुष। इसलिए तुम्हें समझाना हमारा काम है, मानो न मानो। बाल अवस्था खेल गवायो जब यौवन तब। बाल अवस्था बड़ी अच्छी अवस्था है, इसमें खेलना अति आवश्यक। मैं तो यूँ कहता हूँ, इस अवस्था में पढ़ाई शुरू करने से पहले बच्चों को कहानियाँ सुनानी चाहिए। मैंने यही काम किया था। मैं अपने बच्चों को कहानी सुनाते सुनाते वो सो जाते, और उससे उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र हुई। बड़े रेनाउंड डॉक्टर बने वो। कहानियों से शुरू करो, खेल से शुरू करो और कहानियों से, सीधा ही पढ़ाई में मत जाओ। मैंने नहीं उनको पढ़ाया, मैंने उनको कहानियां सुनाई। जो थोड़ा बहुत पढ़ना था उन्होंने माँ से सीखा, अपनी माँ से सीखा, और स्कूलों में सीखा। मैं उनको शुरू में कहानियां ही सुनाता था और खिलाता था, खेल की दुनिया में लाया, क्योंकि मैं खुद एथलीट था। अच्छा, मैंने उनको खेल की दुनिया में डाला और वो प्लेयर बने। इस समय तीसरी नस्ल और वो सब खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी। मेरा आपसे यही कहना है कि तुम जो सच्ची राह है उस पर चलो। तुम सीधा ही बच्चे को लिखना सिखाना और पढ़ना शुरू कर देते हो, वो बड़ी अडम्बन है। कहानियां अच्छी हों, चुनो, बनाओ और बच्चों को सुनाओ।
मैं बैठा बैठा सुनाते सुनाते बनाता जाता था और ख़त्म ही नहीं होती थी मेरी कहानी कभी उनके पास। उससे थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा। वो बहुत सोचते हैं इसके आगे क्या होना चाहिए, इसके आगे, तो थिंकिंग वो आत्मिक बनने की तरफ जाते हैं। आप जितना अंदर डीप जाओगे तो आप आत्मिक बनने की चेष्टा करो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गिनार। जवानी आई तो विकार पकड़ लिया, तो सच कहाँ से रहेगा। सत्य को पकड़ना से पहले विकार काम ही नहीं करना, एक छलांग से छोड़ देना, एक छलांग से छोड़ देना। कोई चीज कठिन नहीं, पर तुम हिम्मत नहीं करते। इसीलिए बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गिनारे। बीत गए दिन भजन बिना। फिर सिमरन कब करोगे, फिर सच्चे सतगुरु को कब ढूंढोगे, और झूठ को कब छोड़ोगे, ईर्ष्या द्वेष कब छोड़ोगे, मोह माया कब छोड़ोगे, आशा तृष्णा कब छोड़ोगे, मैं मेरी का भेद कब छोड़ोगे। जब तक ये न छूटे भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति से पहले पूर्ण सतगुरु ढूंढो। सच्चा सतगुरु, पूर्ण सतगुरु ढूंढे बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो। हमारा काम तो समझाना है, ओंकार का भी और सतपुरुष का तुम्हारे अंदर वासा है। कल और कल में जाना है तो ओंकार भगवान काम करते हैं, इस पल में रहना है तो तुम्हारी सुरती सतपुरुष काम करते हैं। कल और कल में जाना है, बस भक्ति से दूर जाना है और वो झूठ की तरफ डालता ही डालता है कल और कल। इस पल में रहना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। इस पल में सुरती। इसलिए मैंने आपको कहा था, आपको याद, कि कोई भी चीज़ कहीं रखो तो उसको अपनी उंगली से 3 बार कहो, मैं तुम्हें यहाँ रख रहा हूँ, यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना। फिर वो जगह कभी नहीं आपको भूले, वो चीज़ वहीं मिले और तुम नहीं भूल पाओ। कितने एज्ड हो जाओ वो नहीं भूल, लेकिन ऐसा नहीं करोगे तो हर चीज़ भूल जाओगे, फिर ढूंढने में समय लगता है, वक्त ज़ाया होता है और फिर तुम क्रोधित भी हो जाते। जब चीज़ वहाँ नहीं मिलती जहाँ आपने सोचा रखा नहीं, क्योंकि आपने उसे कहा नहीं। आप जब कहोगे तो वो सुरती कहेगी, तुम मन से छोड़ा। तो हम कहते हैं मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पे सवार है वो साधु कोई। मन पल पल भूल जाता है, मन बुलक्कड़ है, ये पास्ट और फ्यूचर में जाने वाला, प्रेजेंट में तो कभी होता ही नहीं। कभी भी मन को प्रेजेंट में रहने की परमिशन ही नहीं। इसका है ही नाम कल। काल का नाम कल है और आज का नाम आत्मा है। आत्मा बनने की तरफ चलो। इसलिए कहा कहानियां बच्चों को आत्मिक बनाती। वो इस समय सुन रहे हैं सारी घटना और उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र आत्मिक है, सारी उनको याद रहती, सब याद रहती। मुझे सुनाई हुई कहानियां याद। इसलिए हर घट में है तेरा वासा, रूप है जिसदा साहिबन जैसा। आत्मा का रूप सतपुरुष का ही रूप। जो सतपुरुष है उसी तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही रूप होते हैं, माँ और बाप के ही रूप होते हैं। कोई थोड़ा दादे पे चले जाते हैं, कोई दादी पे चले जाते हैं। इसलिए दर्श करना राज दस्ते, मेरी सुरती भी साहिबा दा प्यार बा। दर्श करना है तो सतगुरु के पास जाना पड़ेगा।
राज ये है, सतगुरु पूर्ण पाना है, फिर ही दर्शन होंगे, उसके बिना नहीं। तभी का सतगुरु की बात मान समझे। इसलिए जिसने कभी सतगुरु की बात की उल्लंघना की वो कभी भी सत्य नहीं बोल सकता, न बोल सकता है, न बोलता है, न बोलेगा। सतगुरु जैसे भी हों उनका आदर और मान समर्पण से करना, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। जब तुम यही कह दो कि मैंने सतगुरु के किसी प्रश्न का उत्तर ही नहीं देना, तो बात ही खत्म होगी, पीछे क्या बचा? फिर तो कुछ बचा ही नहीं। इतनी सी बात बहुत बड़ी बात है कि मैं सतगुरु के किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। इसमें रिश्ते नाते टूट गए, टूट जाते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता बन सकते। टूटे सोने को भी हम जोड़ लेते हैं, टूटे रिश्ते भी बन जाते हैं, लेकिन जब सत्य आ जाए, बिना सत्य के। और अगर बाल अवस्था और जवानी झूठ में गुजारी तो बुढ़ापे में सत्य कहाँ से आए? सत्य नहीं ना है, ये तेरी झूठ की नवड़ी है। इसलिए सत्य हो जाओ। सतगुरु को क्या आपसे बैर है? न कोई। बस सीधे रास्ते पे चलो, कोई बैर। समर्पण आ गया, सब कुछ ही तू पा गया। तुम तो सतगुरु के रूप बन सकते हो, आगे नहीं जा सकते। सतगुरु से आगे नहीं जाया जा सकता, बना जा सकता है। उतनी सीमा तक आप भी जा सकते हो जिस सीमा तक वो सतपुरुष के साथ गए, तुम भी पा सकते। बराबरी लाई जा सकती है, आगे नहीं जाया जा सकता। सभी सतगुरु एक ही अवस्था में होते हैं। गुरुआ लोग बिन बन होते हैं, सतगुरु जो बना उनकी अवस्था एक। कबीर साहब बने, एक ही अवस्था है। रविदास जी बने, एक ही अवस्था है। मीरा जी बने, एक ही अवस्था है। बाबा नानक जी बने, एक ही अवस्था है। ये व्यानाम गदाबाई बना, एक ही अवस्था है, कोई अंतर नहीं। ना मैं किसी सतगुरु से बड़ा हूं ना छोटा, बराबर होते हैं। क्योंकि हर काम सुरती से, सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरा दूर। सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया तू उसी से दूरी। सुरती के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले दर और आधार विच ध्यान लगावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का अब वो जन्म मरण से पार। जमना मरना खत्म हो गया तो तुम सतपुरुष का रूप ही हो गया। अब क्या रहा? तभी का तद्रूप सतगुरु सतपुरुष तद्रूप, उनका भी जन्म मरना नहीं है तो सतगुरु का भी जमना मरना नहीं है, तो एक ही हो गए। वेद कहाँ से रहा? फिर झूठ कहाँ से आएगा सतगुरु के पास? वो तो पहले ही परख लेते हैं तो सारा कुछ। जब वो कुछ देते हैं तो उसमें झूठ कहीं नहीं होता, आ भी नहीं सकता। हमसे कोई अरबों खरबों, मेरे साधकों को कोई लालच दे के झूठ नहीं बुलवा सकता, तो मुझसे कैसे बुलवाएगा? मेरे साधक किसी लालच में जो उन्होंने रिश्ते नाते बनाए होते किसी से, वो तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन झूठ को नहीं अपनाते। ये देखा, परखा, देखा। और मेरा एक ही आज, झूठ छोड़। झूठ का कहीं भी इस्तेमाल ना करो, ना ऑफिस में, ना प्रोफेशन में, ना मित्रों से, ना घर के परिवार में, छोटे से लेके बड़े तक। सत्य बोल, नहीं बोलना। कोई बात अभी आपने नहीं बतानी तो कह दो, अभी मैं वो बात बता नहीं सकता, जब बताऊंगा तो बता दूंगा, जब समय आएगा, अभी नहीं। वो बात आप पास रख सकते, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। तो मेरा काम आप लोगों को समझाना। आपके सारे बॉडी में 7 चक्कर, ये 7 चक्कर तुम्हारे जो है, ये तुम्हें काल में घसीटते हैं।
और सारा संसार इन 7 चक्रों में भक्ति में ऊर्जा हो। ओंकार भगवान ने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से डाइसेक्ट किया हो, कोई कोना नहीं छोड़ा जहां वो मौजूद नहीं, कोई लालच की कमी नहीं छोड़ी कि ये करोगे तो ये पाओगे, ये करोगे तो ये पाओगे। तुमने इन लालचों से बाहर आना है, समर्पण लाना, सतगुरु को ढूंढना है। पूर्ण सतगुरु को ढूंढना पड़ता है। तुम लाख कोशिश करो, ये काम यत्न से न होए, सतगुरु कृपा पावे कोई। सतगुरु ढूंढना पड़ता है और ढूंढना चाहिए। पूर्ण सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बच, सब पा लिया। पूर्ण सतगुरु पा लिया तो सब पा लिया, कोई झगड़ा नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं रही, कुछ नहीं बचा। और हर तन में जहाँ देवी देवता हैं उसका शब्द, उस शब्द का सिमरन करना पड़ता है। और हर चक्कर के अपने गुरु, हर गुरु के पास एक चक्कर की विद्या है, इसलिए गुरु अनेक, एक एक चक्कर के कई गुरु। जैसे राधा स्वामी मत है और रविदास जी ने जो दिया एक ही बात थी, जाने का ढंग लाना है, बात ही। इसी तरह से बहुत से गुरुओं के, जिस तरह निरंकारी मत के हैं, 2 तलियों में दिखाने के लिए तो प्यारी सत्संग जी, कोई बाहर कहता है कोई अंदर कहता है, बात तो एक ही कहते हैं, ओंकार भगवान। अंदर बाहर एक हो जाना, ओंकार अंदर भी है बाहर पक्का, सुन अंदर भी है सुन बाहर भी। जो सांस लेते तो सुन अंदर जा रहा है ना, पद पद में अंदर, अंदर बाहर रहेगा तो बात बनेगी। इसलिए यूनिट माइंड अंदर रहता है और कॉस्मिक माइंड बाहर रहता है, उसी से तालमेल है यूनिट माइंड की कॉस्मिक माइंड से, और उसी की डायरेक्शन पर सारा काम बॉडी में होता है। आत्मा तो बिल्कुल तन और मन के कब्जे में, इसलिए तो मेरी कहाँ बातें। निजधाम एक एंडलेस ओशन है, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। सुन तो 3 लोग तक, लेकिन महाचेतन सुरती कोई आद और अंत नहीं। वो जगह बता जहां महाचेतना नहीं। निजधाम में महाचेतना, इस लोक में महाचेतना, हर गैलेक्सी में महाचेतना, हर स्टार में महाचेतना, सब जगह महाचेतना। सिर्फ सुन ने यहाँ छेदत जरा किया हुआ बस। जैसे बाल्टी आपने देखी, बाल्टी खाली है, खाली नहीं, उसमें हवा है। जब पानी डालते तो हवा बाहर हो जाती है और पानी जगह ले लेता। कोई चीज़ खाली, सब भरी हुई, बस एक आती है दूसरी बाहर हो जाती। तुम पानी बाहर निकाल दो, उसी बाल्टी में चावल डाल देते, उसी बाल्टी में तुम बाजरा डाल देते, एक निकालो दूसरी डाल दो, आ जाएगी आराम से। पत्थर डाले और ज़्यादा वेट हो जाएगा, पानी डाला था तो कम वेट, तो वो हैवी सॉलिड ज़्यादा। इसलिए बाल्टी जिसको पानी से उठा सकते थे, पत्थर डालोगे आप उठेगी नहीं, उसमें 1-2 ही पत्थर रखोगे तो उठेगी। अगर भर दो पूरी बाल्टी तो 2 आदमी लग के भी शायद ना उठा पाए। इसलिए मेरा कहना है, जितना कोई चीज़ सॉलिड इतनी उसमें मोशन ज़्यादा है, जितना फैला हुआ उतनी मोशन कम।
इसलिए साइंस की दुनिया में जाना है तो सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस 3 लोक में ओंकार का मंदिर, ये सब धरती जिस मर्जी धर्म को ले लो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो भी ले लो, गिरजाघर, इंसान ही बनाए हुए ना। ढंग तुम्हारा भिन्न भिन्न है मानने का, पर मान तो एक ही को रहे ओंकार को। वहां तो कोई फर्क नहीं। जो निज धाम के हैं वो सत्पुरुष को मान रहे, आत्मा को मान रहे, यहाँ मन को मान रहे और ओंकार को मान रहे, देवी देवताओं को मान रहे, मंदिरों को मान रहे, दरियाओं को मान रहे, 5 तत्वों को मान। बेसिकली इस संसार की सारी भक्ति जो है वो 5 तत्वों की भक्ति है, क्योंकि सभी देवता एक एक तत्व को बिलोंग करते हैं। तो 5 तत्वों की भक्ति के बिना कुछ नहीं। ओंकार भगवान की भी करते तो शून्य तत्व की ही भक्ति है, वो भी तो शून्य तत्व की भक्ति है, कोई और तो भक्ति नहीं। लेकिन ओंकार भगवान की सीधी भक्ति भी है, जो शून्य से जिसे पार रखा जा सकता है। वो ज्योत स्वरूप भी है ना। आप उनकी ज्योत स्वरूप में जाओगे तो दूसरा रूप हो गया, शून्य में जाओगे तो दूसरा रूप हो गया। तो 2 तरह की भक्ति है ओंकार भगवान की, सत्पुरुष की एक ही तरह की भक्ति। सतगुरु जी ने जाने तिन पाया दीदार। जिसने सतगुरु पूरा पा लिया उसने सतपुरुष को भी पा लिया। जिसने सतगुरु के दर्शन कर लिए सतपुरुष के दर्शन कर लिए। इसलिए यही चीज, एक ना भूला 2 ना भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा कर। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा समझाना काम है। ये अगला 8वां दुआ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। कहते तिलों से तेल उपजे रे सदा, ये तेल का तेल। आप देखो सरसों से तेल निकालते हो तो तेल ही रहता है, तिलों से निकालते हो तो वो तेल ही रहता है, गरी से निकालते तो वो गरी का तेल वही रहता है। लेकिन देखा कितनी चंबर, अगर फूलों के अर्कों से फिर उससे चीज निकालते हो तो तुम्हें इत्र मिलता है, या उसका नाम फुलेल होता है। बहुत ही तीव्र उसका प्रभाव, जरा कपड़े पर लगाया तो उसकी खुशबू जाती नहीं। तो इसलिए ये अंतर है। इसी तरह भक्ति में अंतर है। ओंकार की भगवान की भक्ति, देवताओं की भक्ति, मंदिर में जाना, दरियाओं की भक्तियों में अंतर है। सच्ची भक्ति बनती है जब आपने गुरु को पकड़ा तो ओंकार की भक्ति सच्ची, सतगुरु को पकड़ा तो सतपुरुष की भक्ति सच्ची, बाकी सारा तत्व की भक्ति। ओंकार की भक्ति तो है ही तत्व की, सतपुरुष की भक्ति जो है आत्मा की भक्ति। तत्व की करनी है तो ओंकार भगवान के गुरुओं को पकड़ो, मंदिर मस्जिद हो तो तत्व की भक्ति है। अगर आत्मा की भक्ति या मां चेतना की करनी है तो सतगुरु को पकड़ो, वो प्योर भक्ति है। सतपुरुष को पकड़ने की और कोई रास्ता नहीं। इसलिए इतरों के इतर से फुलेल बनाओ। सतपुरुष के दरबार में जाना है तो फुलेल बन के जाना है। अगर तेल बनना है तो ओंकार के दायनों में 5 तत्वों में की भक्ति करी तो तुम क्या रहोगे। प्यारी सत्संग जी, तेल का मतलब है 5 तत्वों में ही रहना, इससे आगे नहीं जाना। 5 तत्वों की भक्ति होगी कर्मों की भक्ति। ये गठबंधन प्रेम का मत तोड़ो झटका है। मेरा जो बंधन है वो प्रेम है। संसार का बंधन जो है 5 तत्व का, 5 तत्व का पुत्रा। युक्ति रची में की मैं तोहे पूछूं पंडिता, शब्द बड़ा के जी। शब्द की महिमा जानो निशब्द,
लिखा न जाए, पढ़ा न जाए, सुना न जाए, सुनाया न जाए, वह तो शब्द विधि जीवा पर आवे नहीं, निर्ग पर के। इसलिए प्यारे सत्संग जी में जो भजन भी लिखता हूं उनमें बड़ा सत्य होता है। इसलिए अर्कों के संग से इतर फुलेल मिलता है। तुम इतर और फिलेल हो, तुम तेल नहीं हो। तत्व की भक्ति तेल है और सतपुरुष की भक्ति फुलेल है। बन जाओ, जरा सा लगाओ तो हर ओर खुशबू ही खुशबू फैलती है। तेल रहा तेल का तेल। इतर को इकट्ठा किया तो पालो इतर फुलेल। अर्कों को, फूलों के अर्कों को लुकते इतर फुलेल में ले लो। फुलेल कहते हैं, क्या बात है, नाम ही बड़ा सुंदर। इतर देखो नाम ही कितना प्यारा। इसलिए मैंने लोई का आपको समझा दिया। लोई बनो जिससे रंग गिरे ना, सतगुरु पालो, लोई बन जाओ। जर्जर भी हो जाओगे तो शब्द नहीं छोड़ेगा और अपने घर पहुंच जाओगे। अपने घर जाना है तो फलेल बनना है, इतर बनना है। और क्या बनना है प्यारे सत्संग जी, लोई बनना है जिसका रंग ही न गए। लोई बनना है तो सतगुरु को पकड़ना ही पड़ेगा। वो तुम्हें लोई बना देगा, वो तुम्हें इतर बना देगा, वो तुम्हें फुलेल बना देगा। सत प्रेम आनंद, तो यही सत प्रेम का आनंद। फुलेल बने तो सत प्रेम और आनंद है उसमें। फुलेल में और क्या है, सत प्रेम और आनंद। इतर में क्या है, सत प्रेम आनंद। सत भक्ति क्या है, सत प्रेम और आनंद। फिर झूठ कहां से आएगा जब तक तुम काल में हो झूठ। इसलिए जिन्हों की अभी प्रीति काल में अटके हुए हैं, मंदिर मस्जिदों में चुपके से चले गए, कोई पंडितों को दान दे, सतगुरु के बिना किसी और को देना, सतगुरु के थ्रू, कोई और है जरूरतमंद थ्रू सतगुरु दो, कोई बुरी बात, पर उसके बिना दोगे तो वो मान। फिर कोई तुम सतगुरु के नहीं। अगर तुम अपनी मर्जी से दान देते हो अपने हाथ से, तो फिर वो दान है ही नहीं, वो काल के दायरे में आप फंस गए। कहता है वह नाम शब्द सा सच्चा धन कहां है। वह नाम शब्द जो मैं देता हूं, इससे बड़ा कोई दान ही नहीं, इससे बड़ा धन ही नहीं, इससे बड़ी संसार में दात ही नहीं, इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं, गॉड नहीं। ये सतपुरुष ही तुम्हें देता हूं। और तुम फिर दान देने के लिए काल के दायरे में दाखिल हो जाते हो तो बस छूट गया, खत्म। इसलिए कहा सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सार सूरत नाम गुप्त अमूला। ये जो दो शब्द मुझे मिले हैं, एक सार शब्द, एक सूरत शब्द, गुप्त अमूला है। ये सदा गुप्त रहेंगे। तुम्हें मिला तुम्हारे अंदर समाना है, मुझे मिला मेरे अंदर समाना है। मेरे से आगे जिसके पास, तुम इसे आगे कहीं नहीं दे सकते। अपने अंदर ही समाना है और अंदर से फूलते जाना, अंदर से अंदर बड़े होते जाना और अंदर से निजधाम पहुंच जाना। अपने आप को अंदर से अंदर फैलाते जाना, तुम निजधाम तक फैल सकते हो। इस बॉडी की चिंता ना करो, ये अपने आप बॉडी से भी निकल के बारी आत्मा है, इसे बॉडी नहीं पकड़ सकते। जब तुम इसे आजाद कर दो, ये खुद बंदी है, कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा। आत्म ने ही अपने आप को तन मन समझा, भूल गई, अपना घर भूल गई, सत भूल गई,
तो उधर ही नौकर हो गई है, मन और मान के पास नौकर हो गई। इसे आज़ाद कराना है तो सतगुरु से मिलना पड़ेगा ना। पर तुम कहाँ मेरी बातें समझते हो? मैं तो अमृत छिड़क रहा हूँ इस ब्रह्मांड में, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। किस चीज के तुम बने हो मेरी समझ से बाहर। बने तो 5 तत्व से, इतने कॉम्प्लेक्स हो गए 5 तत्व के, तुम 5 से 25 उनकी प्रकृतियां बन गई। 5 तत्व से 25 प्रकृतियां, 25 गुण बन जाते हैं। 5-25 का पिंजरा, उसमें तुम रह रहे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हारे अंदर ही देख लो। पीते हो पानी, नाक भी बहना शुरू होता है, मुंह से थूक भी बनती है, कानों में कीट भी बनता है, नाक भी बहने लगता है, आंखों से पानी भी। देखा ना, 5 वृत्तियां, 5-25 का पिंजरा है। 5 का था, 25 हो जाते हो। तुम एक की एक रखो सुरती, जिसमें प्रेम सत्य और आनंद, बस कुछ और मिलावट है। पर तुम कभी वो बनते ही नहीं। मैं देखता हूं ना अपनी संगत, वो कहते हैं दान करें तो हम खुद करें, फिर तो सब खत्म हो गया। मैं भी जो चीज देता हूं ना बाबा, पहले सीधा ऊपर प्रेसिडेंट को देता हूं, वहां से आगे जाती है। तो कई बार वो कहती है मैं लिख देती हूँ, तो आप खुद दे के आ जाओ। सतगुरु दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो प्रेसिडेंट के हुक्म से ही चल रहा हूँ। वो कहती इधर भेज दो, मैं वहां भेज देता हूँ। वो कहते नहीं आप सीधा जाके दे दो, तो मैं सीधा दे देता हूँ। उनकी नॉलेज में होती है हर बात, और मैं ऐसे नहीं कोई काम करता। उनके हुक्म के मुताबिक डील करता हूँ, उसके बिना नहीं करता। इसलिए सार सुरत नाम गुप्त मूला, श्वासा जब जन्म गुआया। ये श्वास, मेरी मदर भी राधा स्वामी थी, लेकिन मैंने फिर दात दी, जो मेरे पास दात आई तो फिर दी, फिर इस पर चली, आज नहीं दाम। इसलिए उन्मनी मुद्रा से पार नहीं हो जाए, अनहद दोनों से तुम पार, जो शरीर में चीजें हैं उनसे पार नहीं हो जाए, उनसे पार नहीं हो जाओ। आत्मा तुम्हारे शरीर में ही नहीं, ये फैली हुई है तुम्हारी चारों ओर, पूरी तरह से फैली। इसलिए अंदर अभी कैद में है, तो तुम्हें नहीं इसका पता चलता। तुम इसे आजाद कर लो, फिर देखो कहां तक ये काम करती है। पूरे धरती से लेकर निजदाम तक इसका फैलाव, इतना आत्मा का फैलाव। हर पल तुम निजदाम से जुड़े रहोगे, सतपुरुष से जुड़ोगे, सदगुरु से जुड़े। कभी ये नहीं समझना मैं दूर हूं, नहीं, कोई दूर नहीं, बिल्कुल पास, पास से भी पास। इसलिए सुरति को चेतन करना है तो सार्थ सुरत शब्द होना ही चाहिए। उसके बिना आप अपनी चेतना को चेतन नहीं कर सकते, और जब तक सुरति ना चेतन हो तुम आत्मिक नहीं हो सकते। सुरति चेतन वह नाम शब्द से पल पल सिमरन में रहना है, आत्म को चेतन बनाना है। चेतन आत्मा से, मन से काम लेना है, बस। फिर कोई गलत काम नहीं, फिर तुम झूठ नहीं बोल पाओ। तुम आत्मा के द्वारा मन से काम लो, तो फिर तुम्हारे से कोई गलती नहीं होगी। पर तुम सीधे मन वाले हो जाते हो, आत्मा की तरफ जाते ही नहीं, तो फिर आत्मिक होने के लिए, हर चीज के लिए 3 बार कहना है, यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना। फिर सिमरन में जाओ, अंदर रहना, अंदर रहना, मेरी आंख में रहना, मेरी आंख में रहना, मेरे श्वास में रहना, मेरे श्वास में रहना, बस। फिर करो सिमरन। उसको पहले अपनी जगह बताओ आत्मा को, फिर भक्ति में चले जाओ। इशारा करना जरूरी नहीं है बोलना, बस आप ध्यान की तरफ गए, उसको अपनी आंखों की, अंदर की आंखों में लाया,
बात बन, अब उसको बाहर निकाल। तो प्यारे सत्संग जी, आज यहाँ तक ही रखूँगा, फिर आपके पास आ जाऊँगा। 2-3 दिन के बाद मैं आ ही जाता हूँ आपके पास दोबारा आपको जगाने के लिए, लेकिन भजनों से ही जगा देता हूँ। भजनों में इतना रस भरा होता है कि वही आपको जगा देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वो गा के भी आपको सुना देता हूँ और समझा भी देता हूँ और आपकी चेतना को भी चेतन कर देता हूँ, आपको समझा भी देता हूँ। समझो ना समझो, बस आज के लेसन में एक ही था, सत्य नहीं छोड़ना। ये जीवन तेरी सत्य की नवड़िया, सत्य ना छोड़ो, सब पा जाओ। और कुछ घटता, सत्य को पकड़ने से बढ़ता है, झूठ बोलने से घटता है। मत झूठ को पकड़ो, सत्य सत्य और सत्य होकर भक्ति करो। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी सुनने वालों को, चाहे मेरे वो दीक्षित हैं चाहे नान दीक्षित हैं, परंतु मेरा सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें, फूलें फलें, सत्य पर चलें और इस दास के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें सत्संग सुनने की। सत्संग सुने, औरों को भेजें, दुनिया जागे, ताकि दुनिया सतपुरुष को जानेगी तो आपका नाम भी रोशन होगा। तो ये कह के मैं आपसे अब परमिशन चाहूँगा और फिर आ जाऊँगा। धन्यवाद।